गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्ते। मैं हूं बादशाह आलम, आज की प्रेजेंटेशन का होस्ट और आप सभी का दोस्त। सुबह के 9:04 हो चुके हैं और हम में से सभी लोग का मतलब ईश्वर, परमेश्वर, खुदा, भगवान, वाहिगुरु, गॉड की असीम कृपा जिन लोगों पे है, उनमें से वो सेलेक्टेड लोग। देखिए, बहुत से लोगों को हम लोग इनवाइट करते हैं डेली, लेकिन सब लोग नहीं आते, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सेलेक्टेड लोगों को ही मिलती है। गॉड का ग्रेस, जब तक गॉड सेटिस्फाइड नहीं होता कि आप उसके कैपेबल हो गए हैं, वो आप तक नहीं मिलता। मैं अक्सर लोगों को इनवाइट करता हूँ, सॉरी आप भी इनवाइट करते होंगे, तो बहुत से लोग नहीं आते हैं, क्योंकि और रियल मानिए, उनपे गॉड का ग्रेस नहीं है, उनपे महादेव परमेश्वर की कृपा नहीं है, खुदा की मेहरबानी नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को समझ पाए, समझने के लिए समय निकाल पाए। अगर जब भी बात करेंगे तो एक ही बात आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। और चलो मान लिया कि किसी तरह आपने उन्हें धक्के मार के इस प्रेजेंटेशन में ले आए, तो उनका अगला सवाल आता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके असलियत के बारे में आपसे बेहतर वो खुदा परमेश्वर जानता है, जिसने आपको ये जिंदगी दी है, और वही चाहता है कि आप किसी रास्ते को चुनें जिस रास्ते के जरिए आपके पास वो सारी चीजें हो सकें जो आपके पास नहीं है। लेकिन जब हमें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसा कोई मौका मिलता है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं है, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसा कर लें कि हमारे पास समय ही समय हो। मेरे पास पैसे नहीं है, ये प्लेटफॉर्म इसीलिए तो मिला है कि आप कुछ इस तरीके से काम कर लीजिए कि आपके पास भी पैसे हो। लेकिन हम, चूंकि क्या बताएं सर, सबके लाइफ में होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कुछ लोग उसी प्रॉब्लम्स का रोना रोते हैं जिंदगी भर, और कुछ लोग उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मान लीजिए आपको एक कुएं में गिर जाते हैं, और आपका एक दोस्त है, वो भी कुएं में गिर जाता है। अब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, दो बातें सोचेंगे। एक सोचता है कि अब तो कुएं में गिर गए, मर जाएंगे, और दूसरा सोचता है कि कुएं में गिर गए तो निकले कैसे। अब जो ये सोच रहा है ना कि निकले कैसे, यकीन मानिए वो निकल जाएगा। लेकिन जो ये सोच रहा है ना कि अब तो हम मर जाएंगे, यकीन मानिए वो मर जाएगा, क्योंकि अक्सर जीवन में वही होता है जो हम सोच रहे होते हैं। एनीवे, 169 सभी रिस्पेक्टेड लीडर्स का, ब्रदर सिस्टर्स का, और आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं, मैं आप सभी का आज की ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, उर्दू में बोले तो खुशामदीन करता हूं। दोस्तों, ट्रिपल टी अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि ट्रॉन थंडर प्रोजेक्ट 7-8 महीना पहले जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, मैं जब ज्वाइन हुआ था, तो बहुत से लोगों ने कहा था, मतलब कुछ एक लोगों ने तो कहा ही था कि 24 दिन नहीं चलेगा प्रोजेक्ट। मैंने कहा पता है मैं बार बार ये बोलता हूँ, पता है 24 दिन नहीं चल रहा था। बिटकॉइन के बारे में भी लोगों ने ऐसे ही बोला था, लेकिन आज बिटकॉइन की अगर हम हैसियत देखें, तो बिटकॉइन की हैसियत आज पूरे वर्ल्ड में सबसे महंगे प्रॉपर्टी की लिस्ट में 9वें नंबर पे है, जबकि बिटकॉइन को आए अभी 12 साल हुए। 100 साल पुरानी कंपनियां टॉप 10 में बाहर हैं, लेकिन ये 12 साल पहले आया हुआ एक प्लेटफॉर्म टॉप 9 पोजीशन पे आ गया। तो कुछ तो होता है, हमें समझना होता है। अभी कोरोना का क्राइसिस हुआ, सबने देखा कि कैसे बहुत से लोगों की नौकरी खत्म हुई, जिंदगी खत्म हुई। आने वाले वक्त में भी ऐसे बहुत सारे हालात हमारे सामने आ सकते हैं। अब जो प्रिपेयर रहेगा वो तो सरवाइव कर जाएगा, जो अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से डेवलप करेगा वो सरवाइव कर जाएगा। लेकिन क्या होगा उनका जो आज भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों,
ट्रॉन थंडर सिर्फ आपको पैसा कमाने का एक अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, इवन मुझे तो बिल्कुल नहीं। ट्रॉन थंडर ने मुझे यहाँ से पैसे कमाने का मौका मिला, मुझे यहाँ से बहुत कुछ नई चीजें सीखने का मौका मिला, और बहुत ढेर सारा प्यार और सम्मान पाने का मौका है। क्योंकि यहाँ पे वाकई बताता चलूं कि हम कोई लाइबिलिटी वाला प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी का रातों रात करोड़पति बनाने का कोई स्कीम चला रहे हैं, ना ही कोई आरओआई का सिस्टम है। लेकिन हाँ, जो कुछ भी है वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग है। रीजन, इंफॉर्मेशन से ज्यादा लोग बोलते हैं कि आप क्या बेचते हो। मैं साबुन बेचता हूं, मैं पेस्ट बेचता हूं, मैं शैम्पू बेचता हूं, मैं रियल एस्टेट जमीन बेचता हूं, प्लॉट बेचता हूं, मकान बेचता हूं, हवाई जहाज बेचता हूं। मैं सिंपली कहता हूं, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन बेचता हूं। और आप उठा करके देख लीजिए, इंफॉर्मेशन और सॉल्यूशन बेचने वाले दुनिया के टॉप 10 लोगों में से जो भी लोग हैं वो टॉप 10 में हैं, यानी सफल हैं। आज मेरे पास एक लिस्ट आई, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, हाँ लास्ट में हो सकता है शेयर करूं। टॉप 10 लोगों को मैंने देखा, सिर्फ 2 लोगों को छोड़ करके बाकी 8 लोग, सभी लोग टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। चाहे आप गूगल के सीईओ के बारे में बात, गूगल के फाउंडर जो भी हैं लैरी पेज हैं, आपके अमेजॉन, आपके एलॉन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, तो ऐसे कई सारे लोग। एनीवे, सो सवाल ये आता है, प्रोजेक्ट के समझने से पहले हम लोग ये समझें कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होता क्या है। क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि आपको अवेयर किया जाए जो कुछ दुनिया में बदलाव हो रहा है, और आप उसे एडॉप्ट कर सके आसान तरीके से, जिससे आपकी भी जिंदगी में एक डेवलपमेंट आ सके, एक यकीनन वो खूबसूरत सी सिचुएशन लाइफ आ सके जिसके लिए आपने कभी बचपन में सपना देखा था। तो क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल कह सकते हैं लेन देन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए आप पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे आप फिजिकली रुपए के माध्यम से रुपए को बैंक में जमा करते हैं, और बैंक का मोबाइल सिस्टम इस्तेमाल करके अपने रुपए को एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में भेजते हैं। उसी टेक्नोलॉजी का एडवांस और ज्यादा हाईली सिक्योर और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है, जो प्लेटफॉर्म है, उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। इवन दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को करेंसी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट्स के रूप में, कमोडिटी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। क्वाइन टेलीग्राफ, क्वाइन क्रंच ऐप, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसका इस्तेमाल करके आप क्रिप्टो के बारे में और भी बहुत सारी अपडेट्स देख सकते हैं। तो इसी क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है ट्रॉन थंडर। अब ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, 2009 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। शुरुआती दौर में एक बिटकॉइन की कीमत केवल 8 पैसे हुआ करती थी, केवल और केवल 8 पैसे। लेकिन दुनिया ने देखा कि 2021 में इस बिटकॉइन ने 50 लाख रुपए की कीमत को पार किया, और आने वाले समय में ये और भी ऊपर जाना है। तो टेक्नोलॉजी क्यों इतना हाईलाइट हो गई, क्यों इतना इसकी वैल्यू बढ़ गया? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी में लोगों को एडवांटेज मिल रहा है करंट बैंकिंग सिस्टम के कंपेयर करने में, वो ज्यादा बेटर है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियल लेन देन के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसी तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, कुछ तो जेन्युइन आए, वाकई सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ फ्रॉड भी आए। तो फ्रॉड कैसे हम चेक करें, इसके लिए जानकारी होना जरूरी है।
और अगर ये नहीं रहेगा तो यकीनन हमें आगे भी बहुत सारे फ्रॉड का शिकार होना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी क्रिप्टो को चेक करें तो पहली बात ये कि ये जरूर चेक करें कि क्या वो क्रिप्टो करेंसी किसी प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रही है, कोई सर्विस लेके आ रही है, या कोई कुछ भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के लाई है या नहीं, या उसके लिए काम कर रही है या नहीं। अगर नहीं तो उस क्रिप्टो में मत जाएं। दूसरी चीज, उसकी सप्लाई कितनी है, उसका रोड मैप क्या है, उसका फाउंडर डेवलपर कौन है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। उस क्रिप्टो करेंसी का एलोकेशन किस तरीके से डिजाइन किया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2% 10% में पूरी दुनिया को घुमाया जा रहा है और 90% पैसा क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में कंट्रोल है। ये सब चीजें हैं। क्रिप्टो करेंसी कोई कंपनी के जरिए ऑर्गेनाइज होकर के चलाई जा रही है या पब्लिक टू पब्लिक चलाई जा रही है। जहां पे किसी कंपनी का कंट्रोल है डेफिनेटली वहां पे खतरा है, लेकिन जहां पब्लिक टू पब्लिक है आप बिल्कुल सेफ है। फ्यूचर प्लान क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है, ये सारी चीजों को जरूर चेक करें और तब जाकर के आप किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। और यस, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो भी आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं उसमें टोटल पैसा लेकर के मत उतरिए। थोड़े थोड़े अमाउंट अलग अलग क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लगा के रखिए जिससे कि आपको एक बेहतर एडवांटेज मिल सके। तो ये सारी चीजों को मैंने भी, जब ट्रॉन थंडर मेरे साथ आया तो ट्रॉन थंडर के साथ मैंने ये सारी चीजों को चेक किया और चेक करने के बाद 100%, मैं 101% नहीं कहूंगा, 100% मुझे ये कंफर्म हो गया कि ये एक लॉन्ग टर्म का एक लॉजिकल प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग बिटकॉइन में जो मौका चूक गए, एथेरियम में मौका चूक गए, एक्सआरपी में मौका चूक गए, लूना में, बीएनबी में, मैटिक में, ट्रॉन में, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जो मौका चूक गए, उनके लिए ट्रॉन थंडर्स अभी वर्तमान में सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा लॉजिकल लॉन्ग टर्म का लेजिटमेट प्रोजेक्ट है जो कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन लेके आया है। तो दोस्तों, इसी प्रोजेक्ट को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इसमें आप पैसा कैसे बनाएंगे ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप मेरा साथ दीजिएगा। और यस, अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी का एडवांटेज क्या होता है। बहुत कुछ एडवांटेज है, लेकिन आप समझने की कोशिश तो करिए। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से का लेन देन बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान और बहुत ही तेजी से हो जाता है और बहुत ज्यादा सिक्योर तरीके से होता है। फेल्योर होने का कोई चांस ही नहीं होता है। कभी कभी हम लोग गूगल पे करते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, बट क्रिप्टो करेंसी में कभी भी सर्वर फेल नहीं होता। बहुत सारे एडवांटेज हैं। इवन डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि डिसएडवांटेजेस नहीं है। इसकी प्राइस की जो वॉलेटिलिटी होती है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। तो इससे बचने के लिए क्रिप्टो करेंसी में स्टेबल स्टेबल कॉइन भी होते हैं, उनका इस्तेमाल किया करें। ओके, सो चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर दूं। कुल अभी तक 1,40,448 लोगों की ट्रॉन थंडर की कम्युनिटी हो चुकी है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत आज से लगभग 6 से 7 महीना पहले शुरुआत हुई थी, 15 अगस्त 2021 को। एक बड़ी सोच के साथ, एक बड़े विजन और मिशन के साथ, नेक इरादे के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। लोगों के बीच में प्रोजेक्ट गया, लोग इसको समझना शुरू किए, लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू किया और यकीनन आज इस प्रोजेक्ट ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 1,40,000 लोगों की जो कम्युनिटी है, वैसे फ्री में तो कम्युनिटी बनाना हो तो आप एक महीने में 10 लाख की कम्युनिटी बना सकते हैं, लेकिन जहां पे कंट्रीब्यूशन करके लोगों ने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्क्रीन को शेयर करूं और प्रोजेक्ट की डिटेल आपको शेयर करता हूं।
ओके, 9:20 होने जा रहा है और 2:82 है। थैंक यू करता हूँ आप सभी का, क्योंकि यकीनन आप सब अपनी फैमिली के बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही केयरिंग पर्सन है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, बट कुछ ही लोग उसको सीरियसली लेते हैं। और सीरियसली इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब उसे आप ज्वाइन करेंगे ना, तो वहां आपको सीखना पड़ता है। कहीं भी सीखना पड़ता है, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। लाइक जैसे आप टीचर के बारे में बात कीजिए, टीचर की नौकरी है, तो टीचर बनने के लिए आपको जो योग्यता चाहिए वो आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। लेकिन पैसे तब भी नहीं आएंगे। पैसे आएंगे आपको एजुकेशन लेने के बाद, जब आप उस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, दूसरे लोगों के बेनिफिट के बारे में उसका इस्तेमाल करेंगे, तब आप फाइनेंशियली बेनिफिट पाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है ना, कि लोग सोचते नहीं, सीखने के बारे में, इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते नहीं है। और यही कारण है कि लोग हर 6 महीने पे, हर 4 महीने पे कंपनी बदलते रहते हैं। इवन भाई साल भर अच्छे से काम करके पैसा बना लो, फिर बदलो तो समझ में आता। 4 महीने में क्या सीख लिया, क्या इम्प्लीमेंट कर लिया है ना। ओके, सो दोस्तों, प्रेजेंट करते हैं ट्रॉन थंडर नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिटी प्रोग्राम। डिस्क्लेमर क्लियर कर देना चाहूंगा कि ये कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला प्रोग्राम नहीं है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम नहीं है। और यस, आपका इस प्रेजेंटेशन का मकसद है आपको अवेयर करना, ट्रॉन थंडर के बारे में 100% ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और जो कुछ भी इस प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, वो मार्केट से कलेक्टेड डेटा, रिसर्च की हुए डेटा, और तमाम मीडिया हाउस के जर्नल्स, आर्टिकल्स और यूनिवर्सिटी वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां से सब कुछ कलेक्ट करके इसे प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ क्रिएट किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, आप किसी ऑथेंटिकेटेड सोर्स से मेरे द्वारा शेयर की गई बात को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रॉन थंडर में ज्वाइन कीजिए, आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, खुश रहिए। यस, तो प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, ट्रॉन थंडर के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। ट्रॉन थंडर एक ग्लोबल न्यू जनरेशन क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म में, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि एक टोकन को लॉन्च किया गया है, क्योंकि हर क्रिप्टो करेंसी का अपना एक टोकन होता है, एक प्रोजेक्ट का अपना एक टोकन होता है। क्वाइन और टोकन दो तरह के होते हैं, जिसका क्वाइन होगा उसका ब्लॉकचेन होता है, जिसका टोकन होगा ब्लॉकचेन वो किसी न किसी दूसरे का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर काम किया जा रहा है और क्या यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इसको समझते हैं। ट्रॉन थंडर न्यू जनरेशन ग्लोबल क्रिप्टो टोकन प्लेटफॉर्म है। और ट्रॉन के ब्लॉकचेन में, चूंकि ट्रॉन खुद में एक ब्लॉकचेन है और ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है, जो कि आज के डेट में दुनिया की तीसरी सबसे मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो इसके ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में अभी तक इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का प्रोजेक्ट फॉर्मूला अभी तक डिप्लॉय नहीं किया गया था। तो फॉर्मूला क्या है दोस्तों? टोकन के सप्लाई के बारे में बात कर दूं थोड़ी सी, जैसा मैंने पहले ही कहा, टोकन की टोटल सप्लाई 21 करोड़ की है। नेटवर्क की बात करें तो ब्लॉकचेन जो इन्होंने इस्तेमाल किया है वो TRC-20 है। रोडमैप की बात करें, वेबसाइट पे सभी कुछ अवेलेबल है, आप जाकर के जरा चेक करें। व्हाइट पेपर की बात करें, अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके टोकन का इस्तेमाल कहां पे होगा। टोकन लॉन्च करना बड़ी बात नहीं है, उस टोकन का यूज क्या है। जैसे कोई मान लीजिए आपने शूज खरीदा या टी शर्ट खरीदा, लेकिन उस टी शर्ट का यूज क्या है। अगर उस टी शर्ट का यूज आपके लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर वो वेस्टेज है ना, पैसे का आप वेस्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब क्रिप्टो के बारे में जब सोचें, तो क्रिप्टो का यूज कहां कहां पे होने वाला है, इसको जरूर गौर करें। तो यहाँ इनके क्रिप्टो का इस्तेमाल कहां पे होने वाला है, ये किस किस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं या कर रहे हैं करंटली, उसके बारे में बताऊं। टेक्निकल एजुकेशन के लिए इन्होंने लाइटनिंग एकेडमी बिल्ड किया है। क्रिप्टो करेंसी के लिए इन्होंने क्रिप्टो लिस्टिंग पैड बिल्ड किया है। गेमिंग सेक्टर के लिए गेमिंग मेटावर्स NFT गेम प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। एडवर्टाइजमेंट की प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है। और नेटवर्क मार्केटिंग, यानी दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट तो करना ही होता है। तो यहाँ पे जो इनका टोकन है वो एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल होने वाला है। इवन अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से भी ज्यादा सुकून वाला काम होता है,
उसमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता है। मैंने किया है और जो किए हैं वो एक बार कंपेयर करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग से तो उन्हें समझ में अच्छा लगेगा। तो इस अलग अलग इंडस्ट्री में इस टोकन का इस्तेमाल किया जाना है और आप खुद सोचिए कि ये इंडस्ट्री आगे आने वाले समय में कब जाके खत्म होगी, क्योंकि जब आपके प्रोजेक्ट की डिमांड खत्म हो जाएगी तो टोकन की वैल्यू भी जीरो होने लगेगी। अब आप खुद सोचिए कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट कब डाउन जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का मार्केट कब डाउन जाएगा, नेट आपका गेमिंग सेक्टर का मार्केट कब नीचे जाएगा, आपका टेक्निकल एजुकेशन, यानी देखिए आज भी लोगों को नॉलेज की जरूरत है, स्किल की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी खुद से स्किल इंडिया का प्रोग्राम चला रही है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का विजनरी प्रोजेक्ट है। ओके, एंड रिपीट करता हूं कि ये कोई आरओआई का प्लान नहीं है जहां पे आप 32,000 की आईडी लगाएंगे और डेली आपको 100 रुपया मिलेगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म एक ना एक दिन आपको कत्था चुनाल जरूर लगाते हैं, उस दिन चेहरे लाल पीले हो जाते हैं। ओके, और दोस्तों इसमें एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी शामिल है। कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में भी आप गूगल करिए, बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है कम्युनिटी प्रोग्राम। ओके, तो इस कम्युनिटी प्रोग्राम को रन करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसके थ्रू इस कम्युनिटी में जो भी कंट्रीब्यूशन आता है उसको 24/7 ऑटोमेटिकली 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले व्यक्ति के बारे में। मिस्टर जेपी रेडिमियर इस प्रोजेक्ट के फाउंडर और ग्लोबल प्रमोटर हैं। मिस्टर जेपी रेडिमियर और इनकी टीम ने ट्रॉन थंडर को एक बहुत ही साफ सुथरे मकसद के लिए क्रिएट किया है, यानी पूरी दुनिया में इस प्रोजेक्ट को लेकर के जाना, इस प्रोजेक्ट के जरिए लोगों को जोड़ना, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना। और जोड़ना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि लोगों को जोड़ना बुरा है ना, गलत है ना, तो भाई साहब आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग, ये वो नाम है जो फेसबुक के ओनर का नाम है। इस बंदे ने पूरी दुनिया के 2.5 बिलियन लोगों को, इससे ज्यादा लोगों को अपने एक सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ रखा है और हर घंटे 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाता है। अब आपको डिसाइड कर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, तो आप डिसाइड कर लीजिए कि जोड़ना गलत है या नहीं। क्योंकि जिनके जिनके घरों में गरीबी देखेंगे, पैसे का हालात का तंगी देखेंगे, उनमें से मैक्सिमम को देखेंगे कि उनको ना बाबा ये जोड़ने का काम मेरे से नहीं हो पाएगा, जबकि आप डेली उसी तरीके का काम कर रहे हैं। तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी को ट्रॉन थंडर कम्युनिटी में इनवाइट करना, कनेक्ट करना और साथ ही इसमें जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उसके जरिए लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में सपोर्ट करना, यही इस प्लेटफॉर्म का, इस प्रोजेक्ट का मिशन है, उद्देश्य है। जेपी रेडिमियर की बात करें तो पिछले 23 साल से मिस्टर जेपी रेडिमियर पीसी सपोर्ट, वेबसाइट डेवलपमेंट, गेम आर्किटेक्चर, क्रिप्टो करेंसी और अदर दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत सारे होते हैं, केवल क्रिप्टो करेंसी थोड़ी होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, डेक्स होता है, स्वैप होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। तो ये सब डेवलपमेंट करने का काम भी कर रहे हैं और 2017 से एक्टिव क्रिप्टो मार्केटर्स और लीडर्स के साथ मिलकर के वर्ल्ड के कुछ सिलेक्टेड वेरियस वेल नोन प्रोजेक्ट को प्रमोट भी किया है। इनकी खुद की अपनी कंपनी है, आईटी की कंपनी है साउथ कोस्ट वेब नाम से, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। मिस्टर जेपी रेडिमियर भी साउथ अफ्रीका मूल के ही है। दोस्तों साउथ कोस्ट वेब की खास बात यह है कि जब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिस कंपनी ने ट्रॉन थंडर को डिजाइन किया है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इस कंपनी में केवल 3 लोगों का स्टाफ था, लेकिन आज 50 से ज्यादा डिजाइनर डेवलपर हैं, जो कि इंटरनेशनली टीम है। अलग अलग देशों के लोग इस कंपनी से जुड़े हुए और जुड़ करके काम कर रहे हैं। और यस, इसी टीम का, इसी कंपनी का जो सबसे लेटेस्ट और खुद के इन हाउस डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है ट्रॉन थंडर। एडवांटेज क्या है ट्रॉन थंडर में? एडवांटेज क्या है ट्रॉन थंडर में? देखिए, पैसा कमाने के लिए बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज,
पैसा कमाने के लिए पैसा होना भी जरूरी है। नौकरी में जाइए तो भी वहां पे भी पैसा लगता है, डोनेशन लगता है ना, अंडर टेबल जो देने होते हैं 5 लाख 7 लाख 10 लाख, तो नौकरी में भी पैसे लगते हैं। हाँ, कहीं कहीं पैसे नहीं लगते हैं और वो प्राइवेट का सेक्टर है, बट पैसे तो लगते हैं, मोस्टली जगह पे पैसे लगते हैं। तो पैसे कितने लगते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और किस लिए लगते हैं, किसकी जेब में जाते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे सारे पैसे लोगों के हैं, लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। शुरुआत करना बड़ा आसान है, इस सिस्टम की सबसे खास बात यही है, शुरुआत करना बहुत आसान है। और ये आसान क्यों है? क्योंकि जो एक्सपेंस आता है इसको स्टार्ट करने में, जो स्टार्टअप कॉस्ट आती है वो बहुत ही नॉमिनल है, इतना कि जितना यहाँ पे अर्निंग होता है उसके हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ऊंट के मुंह में जीरे से बराबर, उससे भी कम आएगा। दूसरा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का पॉइंट यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है। आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी ईमेल एड्रेस, आपका नाम पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है। आपकी जो इनकम यहाँ पे जनरेट होती है, सभी लेन देन चूंकि ट्रॉन ब्लॉकचेन के थ्रू ही हो रहा है तो इनकम भी पूरी तरीके से सेफ है। क्योंकि जितने भी लेन देन ब्लॉकचेन के थ्रू होते हैं उनमें कभी भी हैक होने का, डिलीट होने का, स्टॉप होने का, रिवर्स होने का जो झमेला होता है ये नहीं होता। तीसरा पॉइंट, यूजर फ्रेंडली है, मतलब एक सामान्य इंसान भी इसको ज्वाइन करके, इससे कनेक्ट करके इसमें पैसे बना सकता है। मतलब कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, जैसे जैसे होता है ना वो पेयर बनाना, मैचिंग करना, मतलब जरूरी भी नहीं कि आप टीम बनाइए, यहाँ पे तो ऐसे भी सिस्टम है, पर टीम बनाएंगे तो बड़ा पैसा बनेगा क्योंकि ये दुनिया का नियम है, वो यहाँ पे भी अप्लाई है। और 100% ट्रांसपेरेंसी है, सभी लेन देन जो भी कम्युनिटी में, देखिए कम्युनिटी प्रोजेक्ट इनका अलग है, बात समझिएगा। तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट में जो कुछ भी पैसे आते हैं लोगों के माध्यम से और उसको जितने लोगों में बांटा जाता है, टोटल रिकॉर्ड है, किसके नाम पे गया ये रिकॉर्ड नहीं आपको मिलेगा क्योंकि ब्लॉकचेन का ये रूल है, बट कितना आया कितना गया, 100% ट्रांजेक्शन, 100% डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक डोमेन में है, आप इसे चेक कर सकते हैं। और इंस्टेंटली कमीशन विड्रॉल, ये फैसिलिटी बड़ी मजेदार है। अभी अभी आपको रिवार्ड बना, विड्रॉल करिए उस पैसे का, अभी इस्तेमाल करना शुरू करिए। यहाँ पे 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल या 3 साल बाद वाली कोई कहानी नहीं है। आपको अभी जो कुछ मिला, मिनिमम 100 ट्रॉन का विड्रॉल है, 100 ट्रॉन हो गए, विड्रॉल कीजिए, पैसे आप अपने एंजॉय कीजिए। और जो पांचवा छठा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस का पॉइंट होता है। दोस्तों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां बिना प्रोडक्ट एंड सर्विस के काम कर रही होगी वो डेफिनेटली एक ना एक दिन डूबेगी। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ खुद का प्रोडक्ट एंड सर्विस है, जिसमें आपको अभी मैं आगे प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन रिवील करूंगा। दोस्तों, प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बात करेंगे तो टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर के लिए लाइटनिंग एकेडमी को बिल्ड किया गया है और सब कुछ यहाँ पे बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी के थ्रू ही होना है, यानी कोई कंपनी का एमडी सीएमडी नहीं है। अब अगर आपको डाउट लग रहा हो कि कंपनी का जब कोई एमडी सीएमडी नहीं है तो प्रोग्राम चलेगा कैसे, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जैसे बिटकॉइन चल रहा है, उसका कोई ओनर नहीं है, उससे बेहतर चलेगा, क्योंकि बिटकॉइन केवल एक मार्केट में इस्तेमाल हो रही है, फाइनेंशियल इस्तेमाल हो रहा है लेन देन के लिए, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन भी है। जिसको टेक्निकल एजुकेशन के बारे में अच्छी नॉलेज है, लाइटनिंग एकेडमी को ज्वाइन करे, अपने वीडियो कंटेंट को अपलोड करे, और जो सीखना चाहते हैं वो उसको देख करके सीखेंगे, फीस पे करेंगे, दोनों को प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी जाएगा और जिसका कंटेंट है उसे भी जाएगा। सेम वे में थंडरवर्स एनएफटी गेमिंग का भी मार्केट है, न्यू क्रिप्टो टोकन्स फर्दर भी, इसके बाद भी, क्योंकि पहला टोकन इसमें जो एयर ड्रॉप में आया था वो था ट्रॉन थंडर का थंडर ट्रेन टोकन, जो कि अपना टोकन है। और भी बहुत सारे टोकन आपको इस प्रोजेक्ट में इन फ्यूचर बहुत से मिलेंगे, क्योंकि इसने क्रिप्टो लिस्टिंग की प्रक्रिया में बहुत बड़ा सॉल्यूशन डेवलप किया है। इसलिए जो क्रिप्टो लॉन्च करना चाहेगा वो आएगा ही आएगा ट्रॉन थंडर में। एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है, एडवर्टाइजमेंट देने वाला भी कम्युनिटी से होगा, एडवर्टाइजमेंट को देखने वाला भी कम्युनिटी से ही होगा। कितना पैसा बनाएंगे इसका मैं कोई आपको एग्जैक्ट अमाउंट फिगर नहीं बता सकता, लेकिन पैसे बनेंगे।
डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से इस कम्युनिटी को ट्रीट करते हैं। और ट्रॉन थंडर एफिलिएट, इनका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस की कैटेगरी में देखेंगे, ट्रॉन थंडर एफिलिएट सिस्टम, जिसके थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। दोस्तों बात करें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, यानी कि जो कंपनसेशन प्लान होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यानी एक कंपनी जब मार्केट से किसी प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट सर्विस को बिकने पर जो पैसा पाती है, उस पैसे को किस तरीके से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो इंपॉर्टेंट होता है जानना। यहाँ पे कम्युनिटी प्रोग्राम के थ्रू जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन के रूप में मिलता है, वो 100% कम्युनिटी के लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 40% नॉन वर्किंग इनकम के रूप में, यानी कि पैसिव इनकम के रूप में, कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में जिसे बोलते हैं, और 60% एक्टिव इनकम के रूप में, जिसे रेफरल रिवार्ड के रूप में बोलते हैं। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करते हैं इस कम्युनिटी को, तो सबसे पहले यह समझते हैं कि उनके पैसे का क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति इस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन अमाउंट का 20%, 1% उनके 20 लोग जो ऊपर होते हैं, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और 60% अमाउंट उनके ऊपर जो 10 लोग अपलाइन होते हैं डायरेक्ट वाली, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और 10% रूबी रॉयल्टी क्लब है, जिसमें उसमें भी डेली थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता है, आगे मैं शेयर करूंगा। और 10% आपका लीडरशिप रिवार्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से कुल 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब ये तो बात हो गई, आपने ज्वाइन किया, आपने कंट्रीब्यूशन किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 100% लोगों के बीच में। अब आपको इनकम कहां से चालू होती है? जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, तो आपके ज्वाइन करने के बाद इस कम्युनिटी को कोई कहीं से भी ज्वाइन करते हैं किसी के रेफरल से, तो उन 20 लोगों के 1% ट्रॉन आपको कम्युनिटी रिवार्ड के रूप में मिलते हैं, उनके मेंबरशिप फीस के ऊपर। यानी अगर 1200 ट्रॉन से अगले 20 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 240 ट्रॉन आपको मिल गए। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर, मैक्सिमम 24 घंटे लगते हैं। अब जरा सोचिए, 1200 ट्रॉन आपने कंट्रीब्यूट किया और बिना किसी को रेफरल किए, बिना किसी को ज्वाइन कराए, 240 टन आपको 24 आवर के मतलब टाइम फ्रेम में मिल गया। कभी कभी 4 घंटे में ये हो जाता है, और कभी कभी 8-10 घंटे या 24 घंटे लग जाते हैं। तो एक इनकम ये मिलती है। दूसरा, कम्युनिटी रिवार्ड आपको मिलता है, ये भी एक तरीके से बिना कोई आपकी पर्सनल एक्टिविटी के मिलता है। ये मिलना ही मिलना है, लेकिन ये किसी और की एक्टिविटी पे मिलता है। आपकी पर्सनल एक्टिविटी हो ना हो, लेकिन लोगों की एक्टिविटी होती है। ओके, तो आपके पहले जिन 20 लोगों को आपके 1% ट्रॉन गए हैं, अब उनके विड्रॉल का जीवन भर आपको 1% मिलता है। और आपके बाद में जो 20 लोग आए, यानी जिनसे आपको 1% मिला, उनके भी विड्रॉल का जीवन भर 1% मिलता रहता है। अब बात करते हैं रेफरल रिवार्ड, यानी 60% की इनकम आप जो अपने अपने डाउनलाइन से कमाते हैं, यानी जो आप डायरेक्ट में रेफरल करते हैं। जितने लोगों को आप डायरेक्ट रेफरल करेंगे, उन लोगों से आपको उनकी ज्वाइनिंग अमाउंट का, कंट्रीब्यूशन अमाउंट का 20% मिलेगा। और उनके माध्यम से कोई अगर आएगा, तो वहां पे आपको 4% मिलेगा। ऐसा करके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे लेवल की डाउनलाइन से आपको 4% प्रत्येक डाउनलाइन से मिलता है ज्वाइनिंग के ऊपर। और 7वें, 8वें, 9वें और 10वें लेवल की जो कम्युनिटी होती है, वहां से आपको 5%, 5%, 5%, 5% का कंट्रीब्यूशन मिलता है। और दोस्तों इतना ही नहीं है, ये प्रोजेक्ट इतना हिट क्यों कर रहा है, मतलब इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रिपर्चेज अमाउंट है, बात समझिए, यहाँ हम काम एक बार करते हैं, लेकिन इनकम बार बार उसी एक काम के लिए हमको मिलती है। जैसे कि आपने बैंक में बहुत बार आपने ये काम किया होगा,
कोई खाता खोलने गया, आपका खाता पहले से उस बैंक में है, आपने उसको रेफरल कर दिया, सॉरी मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो व्यक्ति जो लेन देन कर रहा है उसका उसे फायदा मिल रहा है, बैंक को फायदा मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि आपने जिसको इंट्रोड्यूस कर दिया इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट में, उसके हर ट्रांजेक्शन पे, यानी जब वो जुड़ा तब तो 20% मिला ही, लेकिन जब जब वो विड्रॉल बना रहा है, उसको विड्रॉल जब भी बनेगा तो उस वक्त भी आपको 20% मिल रहा है। और इतना ही नहीं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें और छठे लेवल में जो लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं और विड्रॉल कर रहे हैं, तो विड्रॉल पे भी 4% मिल रहा है। सातवें आठवें नौवें और 10वें लेवल से भी जो लोग जुड़ रहे हैं वहां पे भी आपको बार बार विड्रॉल करने पर मिल रहा है 5%। ये बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बोलते हैं ना कि रिपर्चेज इनकम, रिपर्चेज इनकम, रिपर्चेज इनकम, वो चीज यहाँ पे अप्लाई हो रही है और इसके कारण यहाँ पे लोग पैसे बना रहे हैं। और ये सब कुछ रिपर्चेज का काम चलता कैसे है, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक प्रोग्राम है मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन का, ऑटो रिकंट्रीब्यूशन का प्रोग्राम है और उसी के मैजिक से ये सारा कुछ चल रहा है। जब भी कम्युनिटी के मेंबर्स के पास अवेलेबल ट्रॉन हो जाते हैं विड्रॉल करने के लिए, तो जब वो विड्रॉल करेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यस, सो थैंक यू साबिर खान जी और नीरज जी, शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यस, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन का। देखिए आपका जैसा इंटेंशन होगा ना, जिंदगी में वैसे ही होगा आपका। अगर इंटेंशन आपका गड़बड़ है तो आपकी जिंदगी में गड़बड़ ही होगा। सोच अगर आपकी नरक वाली है तो आपकी जिंदगी, आप नरक में नहीं जाएंगे, आपकी जिंदगी यहीं पे नरक होने वाली है, यहीं पे नरक का आप भोग करेंगे। इसलिए इंटेंशन अच्छे रखिए, आपके लिए जिंदगी में बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों बात कर रहे थे मैजिक ऑफ ऑटो रिकंट्रीब्यूशन के बारे में। जब कोई दोस्त, कोई मेंबर विड्रॉल करते हैं तो उनका अमाउंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट जो ट्रॉन के रूप में मिला होता है वो उनके ट्रॉन रिसीविंग एड्रेस पे चला जाता है और एक पार्ट कम्युनिटी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उस वक्त भी 40% नॉन वर्किंग और 60% लेवल इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और जो सेकेंड पार्ट होता है, हमारे विड्रॉल करने पर जो 2 पार्ट बनते हैं, एक पार्ट तो हमारा चला गया हमारे ट्रॉन वॉलेट में और जो दूसरा पार्ट होता है उसके बदले नेटवर्थ पॉइंट मिल जाते हैं। और ये नेटवर्थ पॉइंट क्या काम करेंगे? ये नेटवर्थ पॉइंट देखिए, जो इंसान समझदार होता है ना,
वो बहुत कुछ समझ के करता है। ये नेटवर्थ पॉइंट आपको एक तरीके से इंटरनली ट्रॉन थंडर कम्युनिटी की करेंसी है, ये समझिए। जैसे आप फ्लिपकार्ट अगर यूज करते होंगे तो वहां देखते हैं कि वहां पे वो गोल्ड कॉइन देते हैं कि आपकी शॉपिंग में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी तरीके से नेटवर्थ पॉइंट भी आपके लिए काम आना है। अब काम कहाँ पे आएगा, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, इसको समझिए। आपको इस प्रोजेक्ट में जब अगला क्रिप्टो करेंसी का प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होगा, तो वो आप जो भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी उसको जितने नेटवर्थ पॉइंट आपके पास अवेलेबल होंगे उससे आप उस क्रिप्टो को लॉन्च एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये मैजिक ऑफ जो रिकंट्रीब्यूशन है ना, ये लोगों को एवरीडे बड़ी सुपर सुपर इनकम दे रहा है। इवन इतनी इनकम दे रहा है कि जो मेन इनकम मतलब नौकरी, जो मेन नौकरी है, अगर किसी की मेन नौकरी है 50,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, तो यहाँ लोग हफ्ते का 50,000 कमाते हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। और लोगों को छोड़िए, आप खुद शामिल होकर के खुद कुछ दिन काम करिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, आप ही मरे तो स्वर्ग जाए, यानी स्वर्ग देखने की अगर तमन्ना है ना, तो खुद मर जाइए, स्वर्ग दिखाई दे जाएगा। उतरिए कम्युनिटी में, आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ कितनी बड़ी इनकम मिल रही है और कितने छोटे छोटे काम निपटाने पे मिल रही है। एंड अगेन दोस्तों, जो 10% रूबी रॉयल्टी के बारे में मैंने बात किया था, नए मेंबर्स जो डेली ज्वाइन करते हैं उनसे मिलने वाले कंट्रीब्यूशन अमाउंट का 10% अमाउंट रूबी रॉयल्टी में बढ़ जाता है। तो रूबी रॉयल्टी किसको मिलता है? जो लोग अपने डायरेक्ट में 3 रेफरल करते हैं, यानी अपने माध्यम से 3 लोगों को इस कम्युनिटी में इनवाइट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं और इस कम्युनिटी को बड़ा करने में 3 लोगों को जोड़ते हैं। उन लोगों को जोड़ने पे जो मिलेगा अलग, विड्रॉल करने पर मिलेगा अलग, 20 ऊपर के नीचे के लोगों से मिलेगा अलग, लेकिन 10% जो डेली नए लोगों से मिलेगा वो भी अलग। अब ये कैसे मिलता है? जितने लोग रूबी रॉयल्टी के क्वालिफायर होते हैं उन सब लोगों में ये 10% अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अगली इनकम है लीडरशिप रिवार्ड। जैसा मैंने पहले ही कहा कि 10% लीडरशिप रिवार्ड में बढ़ जाता है। लेकिन ये किसे मिलता है? जो लोग अपने डायरेक्ट में 10 रेफरल कर लेते हैं उनको डेली मिलने वाले कंट्रीब्यूशन का 10% इक्वली बांट दिया जाता है। वीआईपी रैंकिंग भी है, पहला प्रोजेक्ट है। यकीन मानिए इस प्रोजेक्ट से लोगों की इतनी जल भुन गई है कि वो तमाम तमाम हथकंडे अपनाने लगे हैं। इसकी कॉपी बना बना करके लोगों ने फ्रॉड कर दिया है। पिछले 8 महीने में लगभग, कम से कम मैं समझता हूं 25 से ज्यादा, मतलब 10-12 के नाम तो मैं आपको यूं बता दूं। एक का नाम है फोर्सेस थंडर, एक का नाम है यूएसडी थंडर, एक का नाम है आईएनआर थंडर। मतलब सारे बवंडर चले गए और सब आए थे इसको बदनाम करने के लिए। तो दोस्तों ये पहला प्रोजेक्ट है जहां पे आप इनकम करते हैं, उसके ऊपर आपको रिवार्ड मिलता है। अब ये क्या चक्कर है कि इनकम करने पे, देखिए यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम के जरिए भी आप इनकम कर लेते हैं तो भी आप इस रिवार्ड के एलिजिबल होते हैं। 2500 टोटल ट्रॉन जो भी आईडी अर्न कर लेती है उस आईडी को 125 नेटवर्थ पॉइंट और एडिशनली गिफ्ट किया जाता है और उन्हें वीआईपी रैंक के मतलब रिकॉग्नाइजेशन से रिकॉग्नाइज किया जाता है। और 10,000 ट्रॉन जो अर्न कर लेते हैं उनको वीआईपी 2 स्टार से रिकॉग्नाइज करते 500 नेटवर्थ पॉइंट उन्हें गिफ्ट मिलता है। 25,000 ट्रॉन जो भी अर्न कर लेते हैं और अपने डायरेक्ट में 10 रेफरल करते हैं उन्हें 1,250 नेटवर्थ पॉइंट मिलते हैं। विड्रॉल का रेशियो 50% से बढ़ के 60% हो जाता है। 1 लाख ट्रॉन अर्न करने वाले को 20 डायरेक्ट रेफरल करने जरूरी होते हैं, इससे उनको वीआईपी 4 की रैंक मिल जाती है और 5,000 नेटवर्थ पॉइंट गिफ्ट मिलते हैं।
और साथ ही अब उनके विड्रॉल को 50% से बढ़ाते हुए 60% से बढ़ाते हुए 70% ट्रॉन उनके वैलेट में जाने लगता है। 2.5 लाख ट्रॉन अर्न करने वाले VIP 5 से रिकॉग्नाइज किए जाते हैं और 12,500 नेटवर्क पॉइंट मिलता है। एक 10 लाख यानी कि 1 मिलियन ट्रॉन अर्न करने वाले को VIP 6 स्टार से सम्मानित करते हैं, 50,000 नेटवर्क पॉइंट मिलता है। और VIP 7 स्टार यानी कि टोटल 25 लाख ट्रॉन अर्न करने वाले साथी को 1,25,000 नेटवर्क पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने के लिए आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन 600 अमाउंट का कंट्रीब्यूट करके शुरुआत कर सकते हैं। 600 कंट्रीब्यूशन करने के बदले में आपको लाइटनिंग एकेडमी के जो बिगिनर कोर्स हैं आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बदले में आपको 600 नेटवर्क पॉइंट मिलेंगे जो फ्यूचर में किसी भी जो भी क्रिप्टो लॉन्च होगी उसको एक्सचेंज करने के काम में आएगी। मेटावर्स NFT गेमिंग का प्लेटफॉर्म आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। एडवर्ल्ड अवेलेबल हो जाएगा और आपके ग्लोबल कम्युनिटी में 10 लेवल अप लाइन और 10 लेवल डाउन लाइन एक्टिवेट मिलेंगे, जिनसे आपको लाइफ लॉन्ग कम्युनिटी रिवार्ड मिलेगा 1%। और यस, बिगिनर लोग को अफिलिएट सिस्टम भी गिफ्ट मिलता है कम्प्लीमेंट्री, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और इस पैकेज को अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे 1,200 ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि लाइटनिंग एकेडमी में जो भी कोर्स अवेलेबल होंगे एडवांस से एडवांस, वो सभी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। 1,200 नेटवर्क पॉइंट मिलेंगे, मेटावर्स NFT गेमिंग का मार्केट प्लेस मिलेगा, एडवर्ल्ड का मार्केट प्लेस मिलेगा और आपके 20 अपलाइन और 20 डाउनलाइन मिल जाएंगे, जिनके विड्रॉल पर 1% लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। और बाकी आपको अफिलिएट सिस्टम का जो रेफरल सिस्टम है वो आपको कम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के रूप में मिलता ही है। और यस, 30 जून 2022 तक जो लोग VIP 5 स्टार बनेंगे, 2.5 लाख ट्रॉन अर्न करेंगे, उनके लिए एक गिफ्ट और है और वो गिफ्ट है दुबई का। दुबई आने जाने का और दुबई में ट्रॉन थंडर का पहला इवेंट होने जा रहा है, जो कि बहुत ही सुपर एक्सक्लूसिव होने वाला है। तो यहाँ आने जाने का भी जो रिटर्न टिकट है, होटल का स्टे है, इवेंट का पार्टिसिपेशन है, सब कुछ फ्री गिफ्ट मिलने वाला है। लास्ट डेट 30 जून अभी के हिसाब से डिक्लेयर है VIP 5 स्टार के लिए। दोस्तों, ये डिटेल थी प्रोजेक्ट के बारे में, ट्रॉन थंडर के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इंफॉर्मेशन है, आपको कल से, इवन आज से डेली 100 रुपए से लेकर के 1,000, 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख रुपए बनाने के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और आपके बहुत सारे डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे और आप, मुझे उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इसके लिए आप अपने उसी साथी को कॉल करिएगा जिन्होंने आपको इस मीटिंग के लिए, इस प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट किया है। और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो भी उसके लिए आप उन्हें ही कांटेक्ट करिए, वो आपके बचे हुए सवालों के जवाब दे देंगे, नहीं तो उनके कोई एक्टिव अपलाइन आपको हेल्प कर देंगे। सो दोस्तों, थैंक यू। और अब मैं कुछ लोगों को यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ जो इससे पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े और जुड़ करके उन्होंने क्या यहाँ पे महसूस किया, क्या फील किया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। 9:53 हो चुके हैं और आई थिंक आज का प्रेजेंटेशन ने बहुत तरीके से किया और आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड भी हुई होगी। सो एक टेस्टिमोनियल के लिए और मैं सबसे पहले यहाँ पे इनवाइट करता हूँ किसी VIP न्यू को, मैं देखूं जरा, क्योंकि एवरीडे हमें नए लोगों को मौका देना है। दोस्तों, हमारे बीच में सिलीगुड़ी से, चूंकि उन्होंने नाम लिखा हुआ है VIP 4 सिलीगुड़ी, क्रिप्टो श्याम VIP 4 स्टार सिलीगुड़ी, तो मैं श्याम जी को इनवाइट करता हूं और श्याम जी अपना VIP 4 स्टार तक का जर्नी कैसा रहा है हम लोगों के साथ शेयर करिए और जिससे कि हम लोग और बेहतर डिसीजन ले सकें। हम लोग का मतलब मैं नए साथियों के बारे में बात कर रहा हूँ।
श्याम चौधरी जी। जी सर, बादशाह सर नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है आपका। जी जी। सर मैं ठीक हूँ, आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ सब कोई ठीक होंगे। सर इस जर्नी में अभी 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने से लगातार मैं ट्रोन थंडर में काम करता जा रहा हूँ। अभी तक 2 लाख से ज्यादा, 2 आईडी पे VIP 4 हूँ, एक आईडी पे VIP 2 हूँ। तो अभी तक 8 महीने में 2 लाख ट्रोन कमाया, और इसका जो आईएनआर वैल्यू है ये सबको पता है। जितने ट्रोन थंडर में मेंबर हैं उन सबको पता होगा प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सर ये जो मुझे मिला है ये सिर्फ ट्रोन थंडर ही दे सकती है। पॉसिबिलिटी ट्रोन थंडर में है, और आने वाले समय में भी ट्रोन थंडर ही, जब तक ट्रोन थंडर रहेगा तब तक मैं ट्रोन थंडर में हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मुझे और किसी भी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सारे मुकाम मुझे ट्रोन थंडर में मिलेगा जो एक लीडर, एक ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम में काम करके एक्सेप्ट करता है कि मुझे यहाँ पे कुछ मिले, और वो ट्रोन थंडर में बाकायदा मिल रहा है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी जरूर मिलेगा। मैं जितने भी नए लोग हैं उन नए लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एफर्ट फ्री तरीके से लगाइए, अच्छे तरीके से लगाइए, रोज जूम मीटिंग पे आइए। यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप उम्मीद कर रहे हैं। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। तो सर ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं आज। मैं सुनूंगा, मैं सुनने के लिए रोज आता हूँ जूम मीटिंग पे। ये मेरी एक आदत सी लग गई है कि 9 बजने से मेरा जूम मीटिंग स्टार्ट होता है, चाहे चाहे मैं जहीं पर भी रहूं। पॉसिबिलिटी होगा मैं जरूर रोज जूम मीटिंग पे आता हूँ, और जितने भी मेरे ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर करता हूँ लिंक, और लिंक करके सबको बोलता हूँ कि रोज जूम पे आए। क्योंकि एक कनेक्टिविटी होने से अब लगता है कि एक माहौल में है, तो ही काम आपका दिमाग में रहता कि मैं ट्रोन थंडर में काम कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसा लग सकता है कि आप अकेले हैं। तो मैं, ये जो जूम मीटिंग होता है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, अपने टीम को बुलाएं, और नए लोगों को रोज न ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें। धन्यवाद बादशाह सर आपको। थैंक यू वेरी मच। और धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने अपनी जो जर्नी है बहुत ही छोटे शब्दों में और बहुत सिस्टमेटिक सुलझे हुए शब्दों में बताया। सो इसके लिए आपको धन्यवाद। और अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ और किसी साथी को। और नो 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 नो, नहीं कर सकता। यस। कोई वीआईपी स्टार हैं जो खुद से अपना टेस्टिमोनियल देना चाहते हैं? हैंड राइज कर सकते हैं आप। अभय उगावे सर है वीआईपी 3 स्टार। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभय सर प्लीज खुद को अनम्यूट करें और आपकी जर्नी को जरूर शेयर करें सर। थैंक यू बादशाह सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा सभी दोस्तों से कि अपना अपना वीडियो बंद किया करें, क्योंकि बहुत से लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, ड्रेसिंग कोड में नहीं रहते, और बाकी लोग उनको देखते रहते हैं। ये ट्रॉन थंडर की इमेज खराब हो रही है इसमें, मैंने ऑब्जर्व किया आज। ये मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। मैं इंडियन नेवी से 2007 में रिटायर हुआ। 4.5 महीने से ट्रॉन थंडर कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ऐसा प्लेटफॉर्म मेरे 23 साल के करियर में मुझे कभी नहीं मिला। और पैसा कमाने का अगर जरिया हम सोचते हैं आज जो भी मार्केट में है, तो सबसे बढ़िया है और लाइबिलिटी फ्री है। वैसे तो बहुत से इन्वेस्टमेंट प्लान चलते हैं, एमडी का पेट भर गया, प्लान बंद हो गया। यहाँ पे जेपी सर को अगर पेट भरना होता, अगर 10% भी उन्होंने अपने लिए रखा होता, तो अब तक करोड़ रुपए कमा चुके होते। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मुझे नीयत साफ लगी क्रिएटर की, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। नहीं तो मैं ये सुनने के लिए भी तैयार नहीं था दोस्तों।
बहुत से लोग मीठा मीठा बोलते हैं, मैं मीठा बोलने वालों में से नहीं हूँ, बहुत कड़वा बोलता हूँ क्योंकि मैं एक ट्रेनर हूँ और लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। जहाज को मेरा रास्ता दिखाने का मेरा कोर्स है। अगर मैं चाहता तो मैं नौकरी करके करोड़पति बन जाता, बहुत करोड़ रुपए कमाता, लेकिन मेरा उद्देश्य है, मेरा जन्म कुछ कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, कुछ लोगों के काम आए, इसलिए मैं यहाँ पे आया और 1000 लोगों को अगले 4 साल के अंदर मुझे करोड़पति बनाना है। ये पोटेंशियल है प्लेटफॉर्म का। जिनको समझ में नहीं आता है तो समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से मेरा अनुभव, खुद का अनुभव रहा है। पढ़े लिखे लोगों को, बहुत से जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आता है कि ये है क्या, इसका डेप्थ क्या है। तो इसकी डेप्थ को समझिए, ट्रॉन थंडर को क्यों करना है वो समझिए। कैसे करना है तो 1000 तरीके हैं। पैसे बाहर भी बहुत जगह मिलते हैं, लेकिन लायबिलिटी लेके लोग घूम रहे। यहाँ पे कोई लायबिलिटी फ्री है और बहुत बड़ा फ्यूचर है। मैंने अपना फ्यूचर सेट किया है, आप भी अपना फ्यूचर सेट कीजिए। ऑल इंडिया में मेरा 94 डायरेक्ट है और मेरा ये साउथ अफ्रीका का ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में मेरा टीम जा चुका है। आज ही मेरे टीम में एक जिम्बाब्वे का ज्वाइनिंग आया हुआ है। तो ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है और इसको समझने की कोशिश कीजिए। और जैसे अभी हमारे पहले जो VIP फोर सर ने जो बोला है कि इसको अटेंड कीजिए, जूम को अटेंड कीजिए, ताकि ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ। आप इसको सीखते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा आप करोड़पति कब बन गए, क्योंकि ये करोड़पति बनने की फैक्ट्री है दोस्तों। ये कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, ये 23 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं। 23 साल 1999 में मैं ये इंडस्ट्री में आया। मैं एक आम मतलब टीचर का लड़का हूँ। टीचर का कोई ज्यादा तनख्वाह नहीं था उस टाइम। हम 4 बच्चे थे और हमने बहुत गरीबी देखी है। साइकिल तक हमारे पास नसीब नहीं थी और मैं ये इंडस्ट्री में 5 कार ऑलरेडी बदल चुका हूँ। बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूँ और मैं ये लाइफस्टाइल लोगों को देना चाहता हूँ। बाहर देख रहा हूँ मैं MIDC में लोग 10,000 के लिए तरस रहे हैं, 10,000 तनख्वाह के लिए, और यहाँ 20,000 30,000 मैं खुद दिन का कमा रहा हूँ। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और मुझे अपनी कमाई की कोई चिंता नहीं है। 1000 लोगों को करोड़पति बना दूंगा तो आप सोचो मैं कहाँ पे रहूंगा। लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और लोगों को देने की नियत से इस इंडस्ट्री में आया हूँ। ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है, अकेला बंदा कोई नहीं कुछ नहीं कर सकता। और जैसे नीरज भाई हमारे साथ है, नीरज भाई डेली मोटिवेट करते हैं चाय की चुस्की के साथ। तो दोस्तों मैं मोटिवेट करता हूँ डायरेक्ट डालने के साथ। मेरा 94 डायरेक्ट हो चुका है ऑल इंडिया में। सोचो कितना बड़ा काम है एक, और उनको मिलने के लिए जाने की जरूरत नहीं। ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मैंने समझा, सीखा, इसलिए मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और ये पूरा इसका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। कहीं भी दुनिया में अपने इंडियन लोग है, मेरा ऑलरेडी इंटरनेशनल इसमें टीम चल रहा है। आप भी कोशिश कीजिए दोस्तों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भेजने की। तो आप यहाँ पे सोएंगे, अभी रात हो रही है, वहां पे दिन रहेगा, वहां पे काम चलता रहेगा और सोने के बाद भी यहाँ पे पैसा मिलेगा। थैंक्स टू JP सर इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। साइकिल भी है ना, साइकिल वो भी हम लोग बिना सीखे नहीं चला सकते। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसकी साइकिल चलाया सीखा और जिसके घुटने छिले नहीं। तो यहाँ पे हम, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दिन में 1 लाख कमाना है, दिन में 10 लाख कमाना है। तो दोस्तों इसको सीरियसली करना सीखो। ये कोई टाइम पास करने की जगह नहीं है। बहुत से लोग इसको ऐसे सोते हुए बनियान में सुन रहे हैं, जैसे कोई कथा सुन रहे हो। ये दोस्तों कथा नहीं है, ये अपनी जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। और बहुत बड़ा काम आजकल हिंदुस्तान में काम नहीं मिल रहा है, पेट्रोल दाम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आप लोग सीरियस हो जाइए, आप खुद भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मुझे बोलने का मौका दिया, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आप रिक्वेस्ट है समझिए। इसको समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें बहुत पैसा है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू। ओवर टू यू सर, बादशाह आलम सर। थैंक यू वेरी मच अभय सर, थैंक यू वेरी मच। और आपके ही वर्ड्स को मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा। जो आपने अपील किया ना, मैं उसे रिपीट करना चाहूंगा। और यहाँ पे कुछ साणे लोग भी हैं, कुछ साणे लोग भी हैं, और मैं ऐसा नहीं कि मैं पहचानता नहीं हूँ, पहचानता सबको हूँ बाबा, अच्छे से पहचान रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा कि लोग हैं, कोई बनियान पे बैठा हुआ लेटा हुआ है, कोई कुछ। क्यों आते हो भाई आप? इससे अच्छा आप आओ मत। आप आते हो यहाँ पे नंबर बढ़ाने के लिए। हम क्या कोई यहाँ पे जादू करते हैं? आप जादू देखने आते हो?
भाई सोचो, जब पैसे नहीं होंगे आपके जेब में ना, और आपका कोई अपना पैसों के अभाव में तड़प रहा होगा ना, इवन अपना छोड़ो, जब आपकी सांसें टंगी होंगी ना, पैसों की जरूरत होगी ना, उस वक्त याद आएगा कि कोई ट्रॉन थंडर में समझा रहा था कि समझ ले, काम कर ले। और उस वक्त हम क्या कर रहे थे? सुधर जाओ, आज भी समझ जाओ, नहीं तो जिंदगी इतने थप्पड़ मारेगी ना कि भाई गिनना भूल जाओगे। और जिनको पड़ता है ना, उनके होश ठिकाने आ जाते हैं। बोलते हो नहीं सीखूंगा, सीखना ही नहीं है, क्या करोगे? नहीं सीखोगे आप तो किसी और प्लेटफॉर्म में जाओगे। जाओ, शौक से जाओ, वहां पे जाओगे तो वहां पे भी तो काम करना पड़ेगा। कोई ऐसी जगह बता दो जहां पे बिना काम किए पैसा मिलता हो। इस वक्त इस ट्रॉन थंडर में जितने लोग एक्टिव हैं वो सब जाना चाहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बिना काम किए पैसे मिलते हों। हाँ, एक स्टेज आती है जब बिना काम किए भी पैसा मिलता है, लेकिन उसके लिए पहले काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर लोगों को सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। कल से अगर आपका दिमाग, आपका ध्यान प्रेजेंटेशन हो रही है वहां पे नहीं हो तो आना ही मत मेरे यार, आना ही नहीं, तुम्हारी जरूरत भी नहीं है। और दूसरी चीज मैं अपील करना चाहूंगा ट्रॉन थंडर कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों से कि कृपया कृपया करके कल से आप अपने जूम आईडी पे अपना नाम लिखेंगे, आपकी अपनी फोटो लगाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल सिस्टमेटिक रहने का, तो आपकी फोटो होनी चाहिए, आपका नाम क्लियर मेंशन होना चाहिए। ये क्या लगा लेते हैं, पोको, ओप्पो, वीवो, क्या है ये? आपकी फोटो नहीं दिखती है, कभी मुर्गी का फोटो लगा लिया तो कभी मुर्गे का, यही आपकी पहचान है। हद करते हो आप। आपको यहाँ जिंदगी मौका बदलने का दे रही है। जिस हालात में लोग बर्बाद हो रहे हैं, लोग खत्म हो रहे हैं, उस हालात में भी आपको एक फिर से बनने का, संवरने का मौका मिल रहा है। उस हालात में आप अभी भी इस तरीके की घटिया हरकतों पे लगे हुए हो। अपनी सोच को बदलो मेरे भाई, अपनी आदत को बदलो, तब जाके जिंदगी बदलेगी। यहाँ कोई भी मीठा मीठा बोलने वाला नहीं है, ना उगावे सर बोलने वाले हैं, ना बादशाह आलम बोलने वाला है, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता। बादशाह भाई, यस सर। बादशाह भाई, हाँ, कल से ये हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी जो है वैसा वीडियो खोल के कोई भी बैठा होगा ना, हम तुरंत रिमूव कर देंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, कल से तो 100%। पहली चीज तो ये बिल्कुल, जिसका वीडियो ऑन है, अगर वो टाइमली मतलब सही ढंग से नहीं बैठा है तो उसको तो मैं कहूंगा कि भाई तुम आओ ही मत, ये तुम्हारे लिए जगह है ही नहीं। ये तमाशा हो वीडियो रहा है ऑफ लोग, रखें मतलब कृपया बस करके। वही चीज तो है, कितना गंदा लगता है। दूसरे लोग देखते हैं, कोई नए लोग हैं, लेडीज हैं, सब लोग हैं उसमें, आप जो है वैसे करके बैठे हुए हो। सर अब देखिए, नहीं है, अगर ठीक ये नहीं जो क्या है बैठे ना हो। सर, जी साबिर सर, जो मतलब वेल कल्चर्ड फैमिली के हैं, जिनके परिवार में संस्कार सिखाया गया है, वो ऑलरेडी पहले से तरीके से रहते हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं। लेकिन जिनका संस्कार ही गलत है, घटिया है, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए हमें सीधा करना है कि रिमूव हम आउट। रिमूव कर देंगे, एकदम तुरंत रिमूव कर देंगे। आज भी हमने किया है एक दो लोगों को। मतलब वही चीज है ना, कितना खराब लगता है। और भाई सुनने आए हो, अगर नहीं हो ठीक से बैठे हुए तो भाई अपना कुछ भी कर रहे हो, कान में लगा हुआ, चलो ठीक है, हम कहते हैं अपना काम कर रहे हो, अपना और कम से मैं कम वीडियो गारंटी तो लेता बंद हूँ, रखो। अगर ये बंदा, ऐसे लोग मिल जाए ना, मैं गारंटी लेता हूँ, ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको लगता है कि बुरे हैं, ऐसे लोग मिल जाए तो सच में देखिएगा, ये फटी हुई बंडी पहन के घूमते हुए नंगे मिलेंगे। समझ में ही नहीं आता है, कितना बोल बोल के। ये जो अभी आपने कहा ना कि जब पैसे पैसे के लिए जब तरसता है आदमी, अब हम लोग जो है ना इस स्टेज से गुजर चुके हैं। आज हम लोग जो है ना यहाँ पे रहते हैं ना पूरे 30 दिन, हर वक्त अवेलेबल है, इसी वजह से है क्योंकि हम लोगों ने वो सब परेशानियां देखी हुई हैं
और हम लोग चाहते हैं कि दूसरा बंदा वो परेशानियां ना देखे। इतना हाथ जोड़ जोड़ के विनती करते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट वाले प्लान में मत जाओ, ना अपने बंदों को लेके जाओ। विजय सर परसों आके कितना बोल के गए कि भाई कहीं मत जाओ इन्वेस्टमेंट वाले प्लान में, किसी को लेके ट्रोन टेंडर करना है कि नहीं करना है मत करो, लेकिन कभी किसी को भी इन्वेस्टमेंट वाले प्लान में मत लेके जाओ। अपनी जिंदगी भी खराब करोगे, उसकी भी जिंदगी खराब करोगे जिसको लेके जा रहे हो। अपने बच्चों को खुशवाओगे, बच्चों को कोसते हैं लोग। जब किसी का भी नुकसान होगा ना तो वो क्या करेगा, आपको कोसते हैं कोसेगा सर, कि बच्चों को कोसेगा। बिल्कुल कोसते हैं। लोगों की आहें लगती है ना, तो यहाँ से क्या भाई साहब जो स्वर्ग में बैठा है ना, वहां तक उसकी आवाज सुनाई देती है। बिल्कुल जाती है भाई। किसी ने अपना कैसे दिल मार के और कैसे परेशान होके घर बेच के, ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान अभी देखा नहीं है। कल ही हमने शेयर किया था, 1 लाख रुपए ले रहे थे, 15,000 रुपए दे रहे थे। उसमें बेचारे गरीब आदमी कुछ भी बेच के, कुछ भी गिरवी रख के दे देते हैं लालच में आके। और उसमें ले जाने वाले कौन होते हैं? हम ही आप होते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग जो है उन्हें ले जाते हैं और उन्हें उस कूड़े के कचरे में ढकेल देते हैं अपने सिर्फ 5-10% के लिए, सिर्फ अपने 5-10% के लिए। यहाँ पर तो कोई लायबिलिटी भी नहीं है, टोकन मिल रहे हैं। आज नहीं लिस्ट होगा तो 3 महीने बाद होगा, 3 महीने बाद जो जुड़ेगा उसका 3 महीने बाद, 6 महीने बाद होगा। कुछ नहीं है, अपने आराम से आप अपने ज्वाइनिंग भी करा रहे हो और इनकम भी कर रहे हो, टोकन भी है, फ्यूचर करेंसी है। फ्यूचर करेंसी आज की डेट में ये ऐसी करेंसी है कि लोग तरसेंगे। अभी टीटीटी को देखो, एक बार सेल खत्म होने दो, स्टार्ट होके खत्म होगी ना, फिर आप देखिएगा कि टीटीटी की क्या पोजीशन होने वाली है। हम आप दोनों ही देखेंगे, सब देखेंगे। अभी 8 रुपए 10 रुपए में लोग नहीं ले रहे हैं ना, ये $8 $10 में खरीदेंगे। अरे जो आज नहीं समझ पा रहे हैं 8 रुपए में, वो 800 रुपए पे क्या खरीदेंगे, वो नहीं, अरे वो उनसे नहीं हो खरीदेंगे। पाएगा। अरे मेंटेलिटी हम जानते हैं। हम जो है ना 5-7 साल से जो है ना वो कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, हम जानते हैं। जब जब बीटीसी ऊपर भागा है ना तो हमारे इंडियन कम्युनिटी ने उसको खरीदा है, जब जब भागा है। और उसके बाद में जब वो गिर जाता है, पता चला नुकसान कर लिया और फिर सेल कर देते हाँ, हैं। फिर बेच के निकलते हैं। हाँ, फिर बेच के निकल जाते हैं। तो ये हमारे इंडियन की मेंटेलिटी है। और वहां पर फॉरेनर जो है ना निकलते हैं वहां से, एग्जिट जहां पर उन्हें करना होता है ना, वहां से हम लोग एंट्री करते हैं, क्योंकि हम सुनते ही नहीं है किसी की बात। कहाँ सुनते हैं? चीख चीख के चिल्ला के आप आ रहे हो, रोज अपना 1.5 ओके सर, घंटा 2 घंटा दे रहे हो। लोग और लोगों को इनवाइट करते हैं, बहुत से जी साथियों जी, ने हैंड रेज इन्वाइट किया कीजिए। हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। साबिर सर, यहाँ पे आरती कुमारी जी हैं, वीआईपी 1 स्टार छपरा से हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम प्लीज माइक ऑन करें। जी नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, नमस्ते, वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं भी इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था जिस बात को आप अभी बोल रहे थे, क्योंकि मैं चेक कर रही थी। कई दिनों से मैं आ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन करके बैठे हैं और मैंने प्रॉपर वे में नहीं बैठे हैं। तो कम से कम वीडियो तो ऑफ कर ले, अच्छा नहीं लगता है वैसा देखने में। और इसी चीज के लिए मैं बोल रही थी। और जहाँ तक ये बिजनेस की बात है, मैं अपने ट्राई में हूँ और अपने काम कर रही हूँ। जितने लोगों को बताना है मैं बता रही हूँ। और मैं एक ट्रिक बताना चाह रही थी कि आप सोशल मीडिया का अगर हम इस्तेमाल करें तो मोस्टली हमारे पास जो लोग हैं, जो हमारे फेसबुक पे जितने हमारे फ्रेंड्स हैं या व्हाट्सएप पे हमारे जितने ग्रुप्स हैं या फ्रेंड्स हैं, वहां पे हम, चूंकि मैं यही कर रही हूँ, मैंने यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस जो आते हैं, जो मोटिवेशनल वीडियोस जो आते हैं, उनके ऊपर मैं गई और वहां जाके मैंने अपना ट्रॉन थंडर वाला पोस्ट, वहां पे जो मैसेज मैंने तैयार किया हुआ है उसको मैंने वहां पोस्ट किया है। और फेसबुक पे डेली एक बार पोस्ट करती हूँ और अपना ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया हुआ है उसमें डेली एक बार पोस्ट करती हूँ। कोई तो उसमें कॉल करेगा ही और कुछ लोग उसमें रिएक्ट भी करते हैं और जो रिएक्ट करते हैं उनको फिर मैं बोलती हूँ, समझाती हूँ। और मेरे जो अभिजीत सर हैं उनसे मैं उनकी बात करवाती हूँ। और मेरे टीम में ही एक है, मेरी डाउनलाइन में है रमेश सर,
जो काफी अच्छा क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी लेते हैं। उन्होंने ही मुझे भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी दी और मैं लगभग 2014-15 से जो है मैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर रही हूँ। कब खरीदना है, कब बेचना है, जैसा कि अभी आपने कहा कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में जो है जब रेट हाई होता है तब वो लोग बेचते हैं और रेट लो होता है तो खरीदते हैं। तो मैं भी वही करती हूँ, जब मैं देखती रहती हूँ कब रेट हाई हो रहा है तभी मैं अपने करेंसीज को जो है बेचती हूँ और तब मुझे प्रॉफिट्स होते हैं। यहाँ लेकिन मेंटलिटी इधर की जो है ना, उस मेंटलिटी को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, हम अपने आप को केवल बदल सकते हैं और उसके लिए हमको खुद को ही बदलना पड़ेगा, खुद के लिए ही काम करना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि किसी भी कोई भी चीज, किसी भी बिजनेस हो या कोई भी काम हो, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना खाना है तो उसके लिए भी आपको हाथ पैर हिलाना ही पड़ेगा। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको खाना खुद से बनाना पड़ेगा और तब खाना पड़ेगा। और अगर आपको खाना बनाकर मिल गया है किसी के माध्यम से तो उसको अपने मुंह तक ले जाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपके मुंह को भी मेहनत करना पड़ेगा उसको चबाने के लिए और निगलने के लिए। तो इतना तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। जब इतनी मेहनत आप कर रहे हैं खाने के लिए तो उस खाने को अपने घर तक लाने के लिए क्यों नहीं मेहनत करेंगे? बहुत ऐसे लोग हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी है, वो कड़ी मेहनत करता है तब जाके शाम को उनके घर के अंदर खाना बनता है। तो एक मजदूर जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है और शाम को वो उसको पैसे मिलते हैं और उस पैसे से वो अपने घर जाता है, चीजें खरीद कर लाता है, डेली खरीदता है, डेली बनाता है, डेली खाता है, बनाता है और खाता है। और वैसी स्थिति में वैसा जीवन जीने के लिए वो मजबूर है। लेकिन और वैसे इंसान को अगर हम इस जगह पे ले आते हैं और उसको समझा देते हैं और उसको हम इस बिजनेस के थ्रू उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं तो उसके जीवन में हम इतनी सारी खुशियां भर देंगे कि जो शायद वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और रही बात लाइफस्टाइल की, लाइफस्टाइल हमारा, हम जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो लाइफस्टाइल तो हम लोग उस लायक ही नहीं है जीने की। हमें जो लाइफस्टाइल चाहिए वो लाइफस्टाइल हमको अर्न करना पड़ेगा, हमको कमाना पड़ेगा उस लाइफस्टाइल को। उस लाइफस्टाइल को हम ऐसे ही नहीं ले सकते, हमें विरासत में नहीं मिलेगी वो लाइफस्टाइल, उसको हमको कमाना पड़ेगा। और वो कमाने के लिए एक बेस्ट ये प्लेटफॉर्म मिला है टोरंट 100 का। और मैं तो क्रिप्टो करेंसी की दीवानी हो चुकी हूँ और मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही मैं बिजनेस करना चाहती हूँ और करूंगी। और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बस इस पे फोकस कीजिए और काम कीजिए। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू आरती मैम, बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत बढ़िया बात। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रशांत सर अनम्यूट किया है आपको। यस सर, थैंक यू। जी सर, जी सर। मैं वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, उनकी जो जूम थी, बंगाली जूम, जी जी उसमें था बहुत समय तक। उसके बाद मैंने सुना कि बहुत कुछ चल रहा था, आप साबिर सर और बादशाह सर भी कुछ चीजों को लेके, अभय सर ने भी कुछ बोला वीडियो को लेके, क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ना ये सब सुनने के बाद ना एक चीज याद आई। जैक मा करके एक चाइनीज बिजनेसमैन है सर, जी जी, उसने एक लाइन बोली थी कि अगर किसी बंदर के सामने आप बनाना यानी केले रख दो और दूसरे साइड में पैसे रख दो तो बनाना उठाएगा, केले उठाएगा, पैसे नहीं उठाएगा, है ना? सही बात। क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि पैसा क्या है और केला क्या है। वो केला उठाएगा, ये नहीं सोचेगा कि पैसे से और केले खरीदे जा सकते हैं। हम तो यार, मैं आपको बोलता हूँ, मैं नहीं, हम इंसान है ना यार, हमें सूझ है, समझ है, सारी चीजें है, फिर भी हम केले उठा रहे हैं। ऐसी चीजें हो रही है यहाँ पे। तो जो सामने रखा हुआ पैसा है उसको नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। हम उनके जैसे नहीं है जो जैकमैन ने एग्जाम्पल दिया।
हम इंसान है ना, तो हमारे पास समझ बूझ सब सारी चीजें है, तो समझ बूझ का इस्तेमाल करो ना सर हम लोग। और जो हमारे सामने रखा है ना, तो उसमें क्या अच्छा है उसको चुनो आप पहले तो। मैं चाहता हूँ इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी ना सर, 1 तारीख से अपना पब्लिक सर सेल जी, चालू तो रहा है। ये कोई हम लोग जो है ना, कोई पहला महीना नहीं है, पहला हफ्ता नहीं है जो हम लोगों के पास में कोई एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं है, सामने एग्जाम्पल्स हैं। नीरज सर है, सारे हम एग्जाम्पल हैं, आप हैं, सब विजय है। सर हैं, एग्जाम्पल्स नील सर हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं। इन्होंने 45 दिन में, आचित्य डे सर है, ऐसे ऐसे जी लोग हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं। 56 साल की एज में उन्होंने 90 डेज में VIP 3 करा, VIP 5 जी करा। तो जी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है हमारे सामने कि जो हम अभी भी पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं। सब समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे ना ये। जिनको वही समझ चीज़ है वो समझेंगे। और रही उम्र की बात तो सर मैं आपको बोलता हूँ, मैंने ना लास्ट वीक ना एक मूवी देखने गया था, मराठी मूवी थी, जिसका नाम है मैं वसंत राव करके। ये मूवी है ना सर, ये बेसिकली ना एक क्लासिकल सिंगर थे इंडिया में, महाराष्ट्र में, उनके ऊपर की मूवी है। और ये जो है ना लता मंगेशकर जी है, उनके पिताजी जो थे, यानी वो आदमी, देखिए मैं कहता हूँ उसके जो मूवी है ना उसका थीम जो है ना कितना बढ़िया है सर, यानी रियलिटी में है वो फिल्म जिनके ऊपर है ये। आज जो उम्र की बात आपने की ना, उसी उम्र की बात के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो मूवी है ना वसंत राव देशपांडे इनके ऊपर है। और वो जो बंदा है वसंत राव देशपांडे जो थे, अभी तो नहीं है, वो क्लासिकल सिंगर थे। लता मंगेशकर के जो पिताजी थे दीदानाथ मंगेशकर, उनके शिष्य रह चुके हैं। कुछ दिन उनके साथ रहे थे, फिर उनको जॉब के, इनके मामा जी के जॉब के कारण उनको लाहौर जाना पड़ा। लाहौर में उनको मारवा जो राग होता है ना, वो राग सीखने को मिला। एक मौलवी थे एक दरगाह पे, उनके माध्यम से उन्होंने वो राग सीखा। तो उनको ये हुआ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो लता मंगेशकर जी के पिताजी ने सिखाया था वो, और लाहौर का जो मारवा जो एक अलग ढंग से था, वो ऐसा फ्यूजन उस समय उनका हो गया, आधा ये आधा वो। फ्यूजन का जमाना आज है, लेकिन फ्यूजन उन्होंने उस समय गाया, लेकिन जो अभिजात गायक थे उस समय के, उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लगभग 46 साल तक वो स्ट्रगल करते रहे सर, स्ट्रगल। और 46 साल के बाद उनको जो, यानी लखनऊ की जो बेगम अख्तर है, जो क्लासिकल सिंगर में एक बड़ा नाम है, वो उनकी दीवानी थी, वो उनकी फैन थी। इतने बड़े सिंगर वो थे, यानी उनको जो सक्सेस मिला ना 46 साल की उम्र में मिला, लेकिन 46 साल तक वो बंदा ना झगड़ते रहा अपने सक्सेस के लिए। लोगों ने अवॉइड किया कि ऐसा कभी गाना होता है क्या, प्रॉपर क्लासिकल भी नहीं है और बाकी दूसरा भी नहीं है, तो फ्यूजन जैसा हो जाता था उनका। लेकिन वही बंदा आज इंडियन क्लासिकल सॉन्ग में एक माइलस्टोन है। आप चेक कर लीजिए गूगल पे वसंत राव देशपांडे, तो आपको समझ में आएगा क्या हस्ती है वो। तो सक्सेस पाने की ना सर कोई उम्र नहीं होती है, बकायदा उस सक्सेस के रास्ते पे हमें डट के चलना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस हासिल होगी। वो कोई ऐसी लॉटरी की टिकट नहीं है कि जो आपने निकाला और लग गया। बिल्कुल सही वो कह रहे हैं मेहनत से, वो मेहनत से ही मिलने वाली है। और वो मेहनत भी ऐसी नहीं कि अमावस के दिन कर लिया, पूनम के दिन कर ली, उसको लगातार सातत्य करना पड़ेगा। हम कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो मैं उसके आगे एक वर्ड जोड़ता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट नहीं होता, स्टिल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट होता है। वो प्रैक्टिस जो है ना सातत्य कंटिन्यूअसली हो तो मैन आदमी परफेक्ट होता है। ये नहीं कि आज कर लिया और 4 दिन नहीं किए, तो कोई मायने नहीं रखता वो चीज। तो वो चीज है कि हम क्या उठाना चाहते हैं, हम पैसा उठाना चाहते हैं या केले उठाना चाहते हैं, तो हमारी सोच क्या है, हम है कौन, ये तो पहले समझिए। जो दे के रखा है ना सर आज की तारीख में, वो इतना बड़ा है और इतना बड़ा बनने वाला है ना, वाकई में लोगों को अभी भी अंदाजा नहीं आ रहा है उस चीज का। दुख उस चीज से होता है, आईडी का रेशो ये वो कोई मायने नहीं रख रहा है आज की तारीख में हमारे लिए, तो मैं तो कह रहा हूँ। क्योंकि जिस दिन शुरू किया था ना सर, जहाँ से आप खड़े होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, बस। यस सर, आप वही जहाँ चीज से होती खड़े है, होंगे वहीं से लाइन शुरू होगी, कोई अपलाइन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। कोई नहीं होता मैंने सर। तो यही किया, हमने जब से शुरू किया काम है हमने कुछ नहीं देखा। हमारे सपोर्ट में सारे विजय सर हैं, आप हैं, रमेश सर हैं, सारे लोग सपोर्ट में हैं, लेकिन हमने कभी ऊपर मुंह उठा के नहीं देखा, हमेशा नीचे देखा अपनी डाउन लाइन की तरफ को, कि हमारी जो डाउन लाइन है हम हैं, बस। बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर। मैं तो कह रहा हूँ ना कि 16 अगस्त के दिन आज भी वो जज्बा है और आज भी उसी जज्बे से काम करूंगा मैं कह रहा हूँ ना 16 अगस्त के दिन कौन जानता था सर, इंडिया में चुने गिने लोग जानते थे, लेकिन आज एक कारवा बन चुका है। उस कारवे में कुछ आए गए, चलो ठीक है, फिर भी आज ऐसे कुछ बुलंद हस्तियां अपने पास है ना कि इसको चाहे तो आसमान पे लेके जा सकती है। और उस समय कुछ नहीं था, आज तो है।
आज जस्ट दिखाने के लिए है हमारे पास, दिखाने के लिए है सर। एक अच्छी खासी मैन पावर है हमारे पास, अच्छे खासे लीडर है जिनका एक्सपीरियंस है, जिनके पास विजन है, ऐसे लीडर है। सिर्फ जरूरत एक मुट्ठी बन के काम करने की। मेरा है ठोन ठंडर, मेरा है, जेपी सर का नहीं है, ये दिमाग में लाने की जरूरत है। वो मैं तो बस एक देख रेख करने वाले हैं, ये तो सब कुछ है, क्योंकि हमने हमारे आपस के बीच में तो बट रहा है, उनके पास क्या जा रहा है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण सिर्फ सारथी था, जेपी सिर्फ सारथी है इस रथ के। बाण तो हमें ही चलाने हैं ना सर, अर्जुन तो हम हैं, है ना। तो हमें अर्जुन की तरह डट के रहना है। वो तो सिर्फ सारथ्य करे, उनके हाथ में तो स्टीयरिंग है सिर्फ, बस स्टीयरिंग है। और उसकी नियत में किसी को शक होना भी नहीं चाहिए, और ना हम लोगों को कभी है। उस बंदे की नियत पे शक नहीं है, उस बंदे ने सिर्फ देने के लिए चलाया है मुहिम, और वो बंदा दे रहा है और हमारी कम्युनिटी के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं तो सिर्फ काम करने वाले बंदों के लिए एक संदेश दूंगा सर। गर्मी की छुट्टियां होती है ना स्कूल में, बराबर ना, वो छुट्टियों के बाद फिर से स्कूल चालू होती है नेक्स्ट स्टैंडर्ड के लिए, बराबर ना। तो वैसे 1.5 महीने की छुट्टियां हमने ले ली, अब छुट्टियां खत्म होने का समय है। नए बुक्स, नई किताबें, सारी चीजें नए से स्कूल में जा रहे हैं। तो जो उत्साह होता है ना लड़कों का स्कूल में जाने वाले, उसी उत्साह से, उसी लगन से हम काम करेंगे। गर्मियों की छुट्टियां थी ऐसा समझ लीजिए पिछला समय। यस सर। ठीक है सर। बादशाह सर, मिनट हो गए। ओके, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रशांत सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बादशाह सर, थैंक यू। और इस बीच में हमारे बीच में एक और साथी हैं, और वो साथी हैं अनुपम कुमार जी, VIP 2 स्टार। सो प्लीज अनुपम कुमार जी अनम्यूट करेंगे खुद को। जी नमस्कार सर, मैं बिहार के भागलपुर जिले से नवसिया से बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के सानिध्य में सर 27 नवंबर से इस जर्नी की शुरुआत किया हूँ। अभी VIP 2 स्टार हूँ सर। और मैंने एक कैलकुलेशन और अपने तजुर्बे के अनुसार एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे जो भी अग्रज हैं, प्रशांत मोरे सर हैं, राजेश धनोरे सर हैं, बादशाह आलम सर हैं, हमारे बड़े भाई ये जम्मू कश्मीर से हैं, मतलब जिनका भी नाम लें, साबिर खान भाई साहब हैं, श्याम सर हैं। तो मेरा एक तजुर्बा बोल रहा है कि आप लोग सक्सेस की गिनती में सारे लोग भाई साहब हैं, तो उसमें देखते हैं कि एक क्वालिटी है सर, और वो क्वालिटी मतलब आपके द्वारा नहीं आया है, वो यानी कि खुदा का वरदान है, ईश्वर की असीम अनुकंपा है, वाहे गुरु की कृपा है हम लोगों पर, जो मतलब आप लोग सारे लोग इतने सक्सेस हैं। और आप लोगों की बात लगता है कि सुनते सुनते यूं ही रात गुजार दूं, सोने का इरादा ही नहीं करता है। बाकी तो इतना इमोशनल आप लोग बोलते हैं। अभी प्रशांत सर बोल रहे थे, विजय सर बोलते हैं, तो लगता है कि सुनता रहूं, मतलब आप लोगों की बात को सुनता रहूं, बोलूं नहीं, बस यही है। और राजेश धनोरे सर ने तो शुरू में बोला था कि लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि डाली बदलने का, इस डाली पर से उस डाली पर। लेकिन मैं भी आज बोल रहा हूँ कि सारे लोग सफल हैं, और आप लोगों को देख के मतलब लगता है कि मतलब रात भर सुनता रहूं आप लोगों की बातों को। बस थैंक यू सर। बस आप लोग हम लोगों को टीच करते रहें, बहुत उत्साह बढ़ता है। साबिर खान इतना अच्छा बोलते हैं कि लगता है कि सुनता रहूं। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भूपेंद्र जी आपको गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग है साबिर सर, बादशाह सर, प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली सर, गुड मॉर्निंग। मैं काफी आज एक्चुअली बिजी चल रहा था और लेट पहुंचा। मैं जब पहुंचा तो साबिर भाई और बादशाह जी की बातें चल रही थी, फिर मैं नबी पहले एड्रेस करा, फिर मैं डाउन करके बैठ गया। मैं कहा पहले आराम से सुनूंगा सबकी। एक छोटी सी बात सर मैं कहना चाहता हूँ साबिर सर, प्रशांत सर, मैं आज ना एक हस्ती के साथ मिला, मतलब इस इंसान के साथ मिला। हम उनके साथ काफी देर के बाद मिले और बातचीत चल रही थी। बात करते हुए उन्होंने एक सीख दी हमें, और सीख इतनी इम्पोर्टेंट दे दी कि कहते हैं जब
मैं खुद की भी बात मिसाल लूँ ना तो मेरे में भी कम है। उन्होंने बोला धैर्य होना चाहिए, किसी भी चीज को अगर हासिल करना है ना, अपने लक्ष्य को लेने के लिए धैर्य भी रखना एक बहुत जरूरी है। अगर हम धैर्य रख के एक जगह पे टिके रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता भी चलते रहेंगे ना, तो तब भी हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है सर, हमारा धैर्य भी हमारे हाथ में नहीं है और हम काम भी नहीं कर रहे हैं, चलना भी हम पसंद नहीं कर रहे। तो हर चीज के ऊपर आ जा करके हम करना कुछ नहीं चाहते और अर्निंग बहुत बड़ी करना चाहते हैं, तो वैसा भी सर पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बाकी जिंदगी है सर, जिंदगी में अगर एक लाइन स्ट्रेट हो जाए ना तो बंदा खत्म हो जाता है। आप हम लोग देखते हैं ना, कभी हॉस्पिटल में हम गए हो तो आपने देखा होगा कोई मरीज अगर हॉस्पिटल में है तो सामने मॉनिटर के ऊपर है अगर, तो उसके वहां पे ना उल्टी सीधी लाइनें चलती हैं, होता ना सर ऐसा साबिर सर? जी जी जी, है ना? अब ऐसे ऊपर नीचे हार्ट बीट्स जब चल रही है तो बंदा ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट मींस बंदा अलाइव है, बंदा जिंदा है। और अगर मतलब वो फ्लैट हो जाए ना, टोटल फ्लैट हो जाए, तो इंसान खत्म हो जाता है। तो दोस्तों जिंदगी है, जिंदगी के अंदर ना अप डाउन आने बहुत जरूरी हैं। पता चलता कि हम लोग जिंदा हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक ही कंटिन्यूस एक ही स्टेबल स्पीड के अंदर एक ही जगह चलते रहे? गाड़ी भी एक स्टेबल स्पीड पे नहीं चलती, 70 80 90 60 40 30 20 फिर 70 80 90। तो अकॉर्डिंगली जो डिप हमें लगना था लग चुका है। आज की डेट में हम बहुत तेजी से राइज करेंगे, धैर्य रखें। इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होने वाला है हमारे साथ कि कोई कहने की बात नहीं, कोई सोच भी नहीं सकते हम लोग कितना बड़ा होने वाला है। प्रशांत सर ने कल एक बात कही थी, 1,75,000 करोड़ की इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं, आपका कितना बड़ा शेयर होने वाला है उस चीज को डिसाइड करना है और उसको आप लोगों ने लेना है। तो प्रशांत सर जब सिखाने को बैठते हैं ना तो हमें डायरी पेन लेकर के बैठ जाना चाहिए, इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन उनकी रहती है। तो हैट्स ऑफ टू प्रशांत सर, आपसे बहुत थैंक कुछ यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इतना ही कहना चाहूंगा सर, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि आज उनके साथ मिले थे, मैं और दीपक सर एक साथ थे, तो तकरीबन 1.5 घंटा हमारी बात हुई, तो बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला, क्योंकि हर इंसान से सर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी जी जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पूना में 1 तारीख को सेमिनार अरेंज किया हुआ है ना, उसका एड्रेस मेरे हिसाब से बहुत सारे ग्रुप पे भी आ चुका है, मैंने Yes, पोस्ट sir. किया हुआ है। तो जो भी आपके लोग पूना में हैं तो उनको कृपया उस एड्रेस पे भेजिए। पूना का जो बस स्टैंड स्वार गेट, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही है वो। वहाँ का फेमस होटल है कल्पना विश्व करके, उसके बाजू में है सह्याद्री, विशाल सह्याद्री करके हॉल। तो वहाँ पे 1 तारीख की शाम 5:30 बजे आपके जितने भी लोग हैं उतने उनको भेजिए। और इंडिया में अलग अलग जगह जहाँ पे भी सेमिनार है संडे के दिन, तो अपने ग्रुप के वो पोस्ट, अपने वो लोग वेन्यू और ये डेट टाइमिंग आप डालिए। जैसे मेरे हिसाब से गुरुवार इसी संडे के दिन महाराष्ट्र में कोल्हापुर में भी हो रहा है, मुंबई में भी, एक जलगांव में भी काकड़े सर कर रहे हैं शायद, कराड़ में भी है ना। तो महाराष्ट्र में ही 4 से 5 जगह पे है, तो और भी स्टेट में कहीं रहेगा तो आप भी वो भेजिए ताकि लोग अपने अपने लोगों को वहाँ भेज सके, है ना। तो इसको थोड़ा सा प्रमोशनल एक्टिविटी के तौर पे देखेंगे हम लोग। तो उसके लिए देखिए कहाँ कहाँ चलता है आपके आपके एरिया में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। बादशाह भाई, बादशाह सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक प्रेजेंटेशन और ले लूं? अरे क्यों नहीं सर, आप 2 लीजिए, हम बैठे हुए हैं। हम तो सुनने के लिए ही बैठे हैं। ओके, तो आज के लिए प्रोग्राम को रिशेड्यूल करते हैं, कल मिलते हैं हम लोग, कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए आप ठीक जी, थैंक यू सर। यस सर, प्रोग्राम को रिशेड्यूल करें? यस सर, क्यों नहीं, यस। ओके, कल मिलते हैं इसी वक्त 9:30 बजे। आने के समय में आप लोगों से बहुत ही भारी मन से विदा लेना चाहूंगा, और कल 9 बजे मिलने का वादा कीजिए। हर हाल में मिलेंगे और अपने बहुत सारे साथियों के साथ मिलेंगे, और कुछ चीजों को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिए। आपका नाम जरूर मेंशन कीजिए, आपका फोटो जरूर लगाइए। देखिए, आपकी पहचान है, उसको छुपाइए मत। ठीक है, आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे, पहचान छुपाने दूसरी है जो भी है ना, काउंट कर रहे थे सर। God bless you all.